और आज की कथा में प्रसंग चलेगा कि मंथरा जो है ना कैकेयी को किस तरीके से और क्या क्या सलाह देती है। कैकेयी को समझा रही है मंथरा कि देखो, राजा को वश में करने का एक ही उपाय है और वो उपाय करो और वहीं पर जाकर के तुम अपने जो 2 वरदान हैं वो राजा से मांग लेना। अब देखिए वो क्या सलाह देती है, क्या कहती है, कहाँ पर जाओ, क्या करो। तो ये बाबा मेरे तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की कथा में श्री 2 सोपान अयोध्या कांड में लिखा है कि परव कूप तुम बचन पर सकौ पूत पति त्याग और कैस मोर दुख देख बड़ कस न करब हित ला। मंथरा क्या समझाती है कैकेयी? कहती है कि देखो, ऐसा उपाय करो जिससे राजा तुम्हारे जो है ना बस में हो जाए, नहीं तो तुम्हारे जो भरत जी हैं, तुम्हारे पुत्र, वो तो जो है ना किसी तरीके का भी कोई भी सुख नहीं पा पाओगे और तुम जो है ना उनकी दासी बन करके रहोगी, सौतें कौशल्या और सुमित्रा। इसलिए तुम जो है ना, मैं बताती हूं उस तरीके से करो। तो ये सब सुनकर के रानी कैकेयी जो है ना क्या जवाब देती है, अब यहीं से कथा को शुरू करते हैं। आज शुरू होती है कि कैकेयी क्या कहती है। सब कुछ सुन करके जो भी सलाह कैकेयी को दी है मंथरा ने, वो कैकेयी क्या कहती है। वो कहती है, कैकेयी कहती है कि देखो मंथरा, देखो, कैकेयी ने उससे कहा कि देख, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूं, कुएं में भी गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी मैं बिल्कुल छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूं। ये रानी भी मंथरा को जवाब देती और मंथरा जो है ना इस जवाब को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब तो जो मेरा जादू चल गया, हर तरीके से बहुत प्रसन्न है कि कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा करके और कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर पहना किया, यानी किया है, धार रखी है, धार रखी है। और रानी कैकेयी भी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चढ़ता है पर यह नहीं जानता है कि मौत मेरे सिर पर जो ना नाच रही है। आपने देखा होगा कि कसाई लोग बकरी को ले जाते हैं तो बकरा किस तरीके, उसे क्या मालूम है बेचारे को मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो हरी घास दिख गई तो खाने में लग जाता है। वही इस समय जो है ना कैकेयी का
उसको क्या मालूम, कैकेयी को क्या मालूम है इस मंथरा ने जो हमें सलाह दी है इसका परिणाम क्या होगा। उसकी बातें सुनने में बहुत मीठी है, मंथरा की बातें जो सुनने में बहुत मीठी हैं लेकिन कठोर बहुत। मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत कोमल है पर परिणाम में बहुत भयानक है। मानो वह शहद में घोल करके जहर पिला रहे, ऐसी बातों का परिणाम है। दासी कहती कि हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है आपको या नहीं? वो याद दिलाती है कि एक बार वो तुमने क्या हमसे कहा था। वो कुबड़ी क्या कहती है रानी से कि देखो तुमने एक बार हमसे कुछ कहा था, वो तुम्हें याद है या नहीं है? लेकिन हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जो 2 वरदान हैं राजा से, वो वरदान मांगने का समय कि 2 वरदान भूप सन धाती। क्या है ये धाती? कितने अच्छे तरीके से कहती है कि देखो 2 वरदान भूप सन धाती और मांगो आज जुड़ावो छाती, जुड़ावो छाती मजबूत कर लो, अपनी छाती अपनी सीना को इतना मजबूत कर लो, यानी पत्थर रख लो तो वो आपको वरदान मिलेगा। और वो वरदान दोनों आज मांगने का समय आ गया। सुती राज रामय बनवासु और देव लेव सब सबती, अपने सुत को, अपने पुत्र को, क्या कहते हैं, अपने पुत्र के लिए राज मांग लो और राम जी को वनवास मांग लो। राम को वनवास दो और सीता का सारा, सीता का नहीं सौत का, सौत यानी कौशल्या जी का सारा आनंद जो ना तुम ले। कि भूपति राम शपथ जब करई, और तब तक तुम किसी भी तरीके की राजा की कोई बात मत मानना, कहने में मत आना। राजा तुम्हें तरह तरह से मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, किसी तरीके से भी मत मानना जब तक वो तुम्हारी सौगंध न खा जाए। जब तक तुम्हारी वो सौगंध न खा जाए तब तक जो है ना बिल्कुल मानना नहीं। तब मांगे जय बचन न टरे, कोई अकाज आज निश बीते और बचन मोर प्रिय मान हो। और सिर्फ देखो एक आज ही की रात्रि है, आज की रात, निशी कहते रात को, आज की ही रात्रि सवेरे तो ये होना ही है। तुम जाकर के कोप बड़ कुघात कर पात किन कैस कोप ग्रह जाओ और काज समारो सजग सबू सहसा जन। अब तुम जाकर के कोप भवन में जाओ, कोप भवन में। पहले भैया ऐसा होता था, ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा ये लोग होते थे तो इनके यहाँ एक कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन का मतलब ये होता है किसी को राजा से, अपने मालिक से किसी प्रकार का कोई कार्य कराना है, कुछ मांगना है, कुछ लेना है या कुछ भी करना कराना है तो वो समझ लेता था कि मेरी बात ऐसे नहीं बनेगी, तब वो कोप भवन में जाया करता था। उससे वो राजा, उसका मालिक जो होता था वो समझ लेता था कि कोई कारण है, तब ये कोप भवन में गया है। ऐसा होता था। अब वही आज हो गया है। कैकेयी कहाँ जा रही है? कोप। कोप कहते हैं
कुआ होता है, कुआ, कूप, कूप तुम बचन पर, परव कूप तुम, वही कोप भवन। कि पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी तरह से घात लगा करके कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में मत फंस जाना, उनकी बातों में मत आ जाना। वो मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम राजा की बात को, चालाकी को नहीं समझती हो, तुम सीधी सादी हो। अब क्या हुआ, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इस केकई को इस मंथरा ने किस तरीके से मारा, लेकिन मंथरा के ऊपर कृपा किनकी हो रही है? सरस्वती जी की। और सरस्वती जी ऐसा क्यों कर रही हैं? देवता लोगों के कहने से। और देवता ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवता इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी अगर राजा बन गए तो ये राज के उसमें जो है ना अपने लग जाएंगे, हमारे दुख दर्दों को कोई नहीं मिटा पाएगा। इसीलिए जो है ना देवताओं ने सरस्वती जी का आह्वान किया, सरस्वती जी की वंदना की, और सरस्वती जी ने देवताओं की परिस्थिति को देख करके मंथरा की बुद्धि को फेरा, और मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेरा, और केकई जो है ना आज कोप भवन में पहुंच गई। हितकारी और कोई नहीं है तो मुझ बड़ी क्या कहती है कि देख मंथरा, तू आज जिस तरीके से तू कोई कहीं पानी में गिर जाए, नदी में गिर जाए, तो अगर वो बह के जा रहा, अगर घास का तिनका अगर मिल जाए तो वो उसी से पार होता, वही आज तू हमारे लिए हुई, तू वही जाती हुई ये मेरे सहारा बन गई। जो विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तोय चख पूतर आली, बहुविधि चेर आदरु देही, और कोप भवन गवनी की कही। क्या कहते? मंथरा को समझ आती है कि देख भामनी, देख सहेली, देख मंथरा, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगा। क्योंकि क्या कह रही है कि अगर विधाता, यदि विधाता कल मेरा ये जो तूने जो मुझे बताया है, ये मेरा मनोरथ अगर पूरा हो जाता है तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके केकई जो ना कोप भवन में चली गई। कोप भवन में केकई ने जाकर के वस्त्र भूषण सारे सब कुछ बदल लिए और काले वस्त्र पहन लिए। काले वस्त्र तो आप जानते ही काय का सूचक होते हैं। और पड़ी हुई है जमीन पर पड़ी। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, और भोई भाई कुमत के कई केरी, पाय कपट जल अंकुर जामा, और बरदो दल दुख फल पतिना। क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम क्या होगा? बाबा मेरे तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में कि विपत्ति बीज पर सार तो चेरी, अरे भूई भय कुमति के कई केरी, पाए कपट जल अंकुर जामा, और बरदो दल दुख फल परिणाम। वो दो जो वरदान हैं,
राजा ने जो कैकेयी को 2 वरदान देने को कहा था, राजा ने कहा तुम जो कुछ ही मांगो, लेकिन राजा कैकेयी ने कह दिया था जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी, वो ही वरदान दो। अब ये क्या है? विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी भुई भय कुमत कैकेयी। भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, विपत्ति यानी कलह किसी प्रकार की कहीं की, यह तो हर जगह की बात है। अगर घर में किसी तरीके की कोई कलह होती है तो कलह को आप जो है ना विपत्ति का बीज समझिए, कि विपत्ति का ये बीज है जिसे कलह कहते हैं। बीज है दासी, वर्षा है दासी, कौन? मंथरा। वो मंथरा ही इस बीज की सारी रखवाली कर रही है, वो ही वर्षा है। और कैकेयी की बुद्धि क्या है? कैकेयी की बुद्धि है इस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई है। कोप समाज साज सब सोई, और राज करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कुलाहल होई, यह कुचाल कछ जानना। लेकिन ये जो है ना, ये जो कुछ भी ये नज़ारा है किसी को भी नहीं पता था, ये किसी को नहीं मालूम था। सभी लोग इसमें मगन है कि सुबह मेरे प्रभु श्री राम जी का क्या होगा? राज तिलक हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां। मंथरा मालूम क्या करती? मंथरा जब उसमें अयोध्या में घुसी है तो जितने सजावट जहां जहां थे सबको तहस नहस करती हुई अयोध्या में प्रवेश कर रही है। राजा के दरबार में आ रही, राजा के उस भवन में आ रही है। जहां 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 उसे अयोध्या को सजा हुआ देखा है तो वो डंडे से, लाठी से, जो भी उसके हाथ में पड़ रहा है उससे सबको जो है ना बुझाती हुई, सबको खत्म करती हुई, तहस नहस करती हुई आज आई है। कि कोप समाज साज सब सोई, और राज करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कुलाहल होई, यह कुचाल कुछ जानना। ये किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। कैकेयी कोप का सारा सामान जो भी साज होता है सज करके कोप भवन में जा करके सो गई। राज करती हुए अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। कितने अच्छे तरीके से राज कर रही थी, कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, दुष्ट बुद्धि से वो नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई भी कुछ नहीं जानता है, किसी को नहीं पता क्या हुआ। प्रमुदित पुर नर नार सब सदै सुमंगल चार, और एक प्रभ से एक निर्गम वीर भूप दरबार। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, कि प्रमुदित पुर नर नार, प्रमुदित मतलब देखो माँ, बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री और पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बहुत जबरदस्त आने जाने वालों की भीड़ लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो बचपन के सखा हैं, राज तिलक का समाचार सुनकर के हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। 10-5 मिलकर के प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार करते। वो आकर के सब कुशल से एक दूसरे से पूछते हैं
बहुत ही समय प्रसन्नता का माहौल है। अपने प्रिय सखा प्रिय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के वे आपस में एक दूसरे से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ाई करते हैं। बढ़ाई करते हुए वे घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई भी नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा जितना बढ़िया उनका स्वभाव और संस्कार है। कहते हैं कि भगवान जो है ना, हमें तो वही दे क्या, हम अपने कर्म वंश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्म जहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे मालिक हो, स्वामी हो। क्या कहते हैं सभी लोग, सबकी आशा एक ही है। ये इतने खुश हैं कि उस खुशी का कोई जो है ना पार नहीं पा पाता है। जय जय जौन करम बस भ्रमही और तय तय ईश देव ये हम ही और सेवक हम स्वामी सिय ना हो और हो नाते है और निभा। सभी लोग यही कामना करते हैं कि भगवान में यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी। यही अभिलाषा है सारे नगर निवासियों की। नगर में सबको ऐसी एक अभिलाषा है कि सांझ समय सानद नृप, मतलब शाम हो गई ना, है राज दरबार को अब जो है ना समाप्त करने का जब समय आया, छुट्टी होने का, और छुट्टी हो गई है, राज दरबार से राजा जब निवृत्त हुए तो कहाँ आए? अपने घर को। कि सांझ समय सानद नृप गयो के कई गे रामा गयो के कई गे गपन निठुरता निकट किय जन धर देशने। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, आज संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही हो, शरीर धारण कर निठुरता के पास गया। अब कैकेयी निठुरता है। अब जब कैकेयी राजा को जब नहीं दिखी है तो क्या हुआ है? जब कैकेयी राजा को महल में नहीं दिखी है, जब कोप भवन का नाम जब सुना है राजा ने, तो राजा सकुचा गए, दशरथ जी सकुचा गए। ये भैया होता है हमारा तुम्हारा, ये ऐसा सभी लोगों का करीब करीब ऐसा होता है कि जिससे ज़्यादा लगाव हो, जिससे ये आत्मा जो है ना ज़्यादा लगी हो, प्रेम भाव हो, और जैसा भी प्रेम हो वो रोज मिलता रहे। अगर एक दिन उस दिन न मिले, गड़बड़ सुनने को मिल जाए, तो अंदर ही अंदर एकदम कुछ न कुछ शंका पैदा हो जाती है। भैया कौन सी गलती हो गई, क्या वजह हो गई, उससे ऐसा ये कदम हो गया, उठाया गया। राजा सकुचा गए, कोप भवन सुन सकचौ राऊ और भय बस आगे पर न पो, आगे कदम नहीं पड़ रहा राजा। जैसे ये सुना है कि रानी कैकेयी जो है ना कोप भवन में गई हुई है, तो राजा का कदम जो है ना आगे नहीं बढ़ रहा। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 4 कदम पीछे हट जाते हैं।
आगे कदम बढ़ाने से पहले सोचते हैं कि ये वजह क्या है। कितना बढ़िया वो था, इन्हीं के कहने के जिस तरीके से ये राम को चाहती थी, सारा का सारा नज़ारा राजा दशरथ जी के सामने ये घूम रहा। आज क्या बात हो गई है जिस कारण जो है ना आज रानी ने ये कदम उठाया। कोप वन का नाम सुनकर के राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है और संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देखते ही रहते हैं, वो राजा दशरथ आज कैकेयी के कोप वन में जाने का नाम सुनते ही कांप गए। बुद्धि नहीं काम कर रही थी। राजा दशरथ सम्राट इंद्र के यहां जाने पर भी इंद्र भी राजा दशरथ जी के लिए जगह इन्हें आसन खाली कर देता था तुरंत। और वो राजा आज एक स्त्री के में आकर के जो ना बेकार जैसे सो सुनती रिस गयो सुखाई और देखो काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस अस अंगन अगम निहारे और तैरति नाथ सुमन सर। लेकिन राजा को समझ में कुछ और आ रहा है। राजा ने जब ये देखा है वहां का नजारा तो राजा की समझ में कुछ और आ रहा है। राजा के दिमाग में क्या आ रहा है? काम वासना कि शायद रानी जो है ना आज इस वजह से कोप भवन में गई है। राजा इस समय बहुत चिंतित है, समझ में नहीं आ रहा है। सो सुनती रस गयो सुखाई, जब जो सुना है वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। स्त्री के सामने भैया दुनिया जो है ना सरेंडर हो जाती, अच्छे सरेंडर। स्त्री के आगे अच्छे झुक जाते। कि देखिए हमारे जब भगवान ने भी इनको जो है ना बहुत माना, सम्मान किया, आदर किया, इनके उन आचरण का। भोलेनाथ ने माना, सबने माना। मेरे भोलेनाथ में मैया पार्वती कहती थी वही मानते थे। मेरे नारायण, मेरे प्रभु जो लक्ष्मी जी कहती थी वही मानते थे। चाहे किसी के भी ले लो तो राजा दशरथ जी क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं बस में रहेंगे। कि वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से आज मारे गए। कि सबय नरेश प्रिया पह गयो और देख दशा दुख दारुण भयो। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि सबय नरेश प्रिया पह गयो। मतलब राजा दशरथ जी कहाँ गए? गए वहां जहां पर की रानी थी। और जो देखा उन्होंने, क्या देखा कि रानी जो है ना भूमि पर पड़ी हुई है, उल्टे सीधे मोटे छोटे कपड़े पहने हुई है काले, और वस्त्राभूषण है वो सब एक तरफ उतार करके उसने फेंक दिए हैं और ऐसे फुफकार रही है जिस तरीके से कोई नागिन, काली नागिन फुफकार मारती। राजा डरते डरते प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। आज राजा बहुत दुखी है। कैकेयी उदासीन और जमीन पर पड़ी है,
पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है और शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतार करके उसने बिल्कुल फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को ये कुबेस्ता यानी बुरा भेष कैसे फब रही है, मानो भावी विश्व विधवापन की जो है ना सूचना दे रही है। काय की सूचना दे रही? विधवा, जैसे जब किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसका जो श्रृंगार फिंगार जो भी होता है उतार दिया जाता है तो बड़ी बुरी बड़ी भयानक लगने लगती है। वही दशा इस समय जो है ना केकई की लग रही है देखने में। राजा इसके पास जाकर के कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए आज तुम जो है ना रूठी हो, इसका कारण तो बताओ, इसका कारण तो बताओ, क्या बात है, ऐसा तुमने आज ऐसा क्यों किया है? राजा पता नहीं बेचारी, राजा क्या समझे ये आकर को ये त्रिया चरित्र है का? ये त्रिया चरित्र इसी को कहते भैया। राजा कहते कि हे रानी, तुमने ये ऐसा जो है ना क्यों किया है, क्या कारण है? ये कहकर के राजा उसे हाथ से जैसे ही स्पर्श करते हैं। राजा ने जैसे ही रानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो रानी ने तुरंत उनका हाथ इतनी जोर से झटक दिया है, मानो बड़ी जोर से झटका लगा, एकदम झटका मार दिया और क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान उसकी क्या है? दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। मर्म स्थान का मतलब वो शुभ समय देख रही है, कब राजा ये कह दे, देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी होनहार के बस में होकर के उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की कीड़ा समझ रहे। राजा नहीं समझ पाए, उन्होंने यही सोचा शायद ये काम वासना का चक्कर। राजा कहते हैं कि देखो भाई, देखो प्रिय, अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसकी बलि लेना चाहते हैं, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, और कब किसने तेरे से कुछ कहा है, और किस कंगाल को राजा कर दूंगा, किस राजा को देश से बाहर निकाल। राजा ने सब कुछ जो कुछ कहना था वो कहा, वो सुन रही है, पुकार रही है। सकऊं तोर यार अमर उमारी, और का कीट बपुरे नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरू, और मन तब आनत चंद्र चको। राजा क्या कहते हैं? राजा बेचारे बहुत परेशान है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही है। राजा सब कुछ कहते हैं। राजा कहते हैं तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा जो है ना मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा की चकोर है। और आगे राजा कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, चौपाई में लिखा है, भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, कि प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, और परजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपट कर तोई, और भामन राम शपथ सत मोई। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है भैया। ये
राजा और रानी कैकेयी के बीच में अगर ध्यान से आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मेरे भोलेनाथ तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे। राजा कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी विशाप तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार ये राम की सौगंध है। ब्याह से मांग, हंस करके तू मांग। राजा कहते हैं कि तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से तू सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार करके देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को तू त्याग दे। तू कहे तो सही, जो तू कहेगी वही करना। अब रानी जो है ना कुछ नरम है। यह सुनकर के और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी और मानो कोई बिलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही। जब राजा ने कहा मेरी कि रानी, मुझे एक बार नहीं 100 बार राम की सौगंध है, तू जो कुछ भी कहेगी वो सब कुछ तेरी। तो रानी उठी है मुस्कराती हुई और गहनों और आभूषणों को कपड़ों को उनको वो पहने लगी। अपने जी में कैकेयी को श्रेयस्थ जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद की बधाए बज रहे। राजा को ये नहीं मान, राजा ने तो ये समझा था कि ये पता नहीं ये इसके लिए पड़ी होगी, राम जी के तिलक के लिए कि तिलक हो जाए। तो राजा ने ये भी उसे याद दिलाया कि देख, जो तू चाहती थी, राम जी के लिए तिलक चाहती थी, वो निकल के तो देख सारी तैयारी चल रही है। राजा को नहीं मानना था कि मैं तेरे राम को कल ही राज तिलक कर दूंगा। राजा कहते हैं, राजा को क्या पता था ये दुष्ट ये क्या कहेगी मेरे सामने। पुन कह राव सुहद दिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल, कि राम देव काल युवराजू और सजय सुलोचन मंगल। तो उठ तो सही, तो सज धज तो आभूषणों को पहन, कपड़ों को पहन, मैं कल ही तेरे राम को राजा बना दूं। ऐसी पीर बेहसते गोई और चोर नार जम प्रकटन रोई, लखाई न भूप कपट चतुराई और कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। इसका गुरु कौन है इस समय? मंथरा। कैकेयी का गुरु कौन है? मंथरा है। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस करके छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर के नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग पाए। क्यों? वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। राजा कहते हैं कि देख, हालांकि राजा जो है ना नीति के निपुण है, राजा नीति में बिल्कुल निपुण है, परंतु जो है ना तिरिया चरित्र अथाह समुद्र है।
राजा दशरथ जी के समान कोई नीति वाला राजा नहीं, लेकिन ये तिरिया चरित्र जो कहा जाता है इसमें अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। इस समुद्र में आज तक किसी ने कोई था नहीं पा पाई। अथाह समुद्र है, फिर वो है कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके, ऊपर से प्रेम दिखा करके नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसती हुई बोली। क्या बोली है? मांग मांग पे कयो पिया कबहू नहीं देओ न लेओ, देन कयो वरदान दोए और ते पावत संदेह। क्या कहती है? हे प्रियतम, बड़े मुस्कुरा करके बोली है, बड़े हंस करके बोली है, लेकिन मुंह राजा की तरफ नहीं है, एक तरफ है। मुंह को छिपा करके बोली कि हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं है, और आपने जो 2 वरदान देने को कहा था उनके भी मिलने में हमें संदेह है। जो 2 वरदान देने के लिए कहा था उन वरदानों को भी हमें मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस कयई और तुम्हें कुहाब परम प्रिय है, थाती राख न मांगे काऊ और बिसर गयो मोई भोर। राजा कहते हैं, राजा भी बड़े हंस करके बोले हैं कि देखो भाई, अब मैं तुम्हारा मर्म यानी तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, मतलब केकई का मान राजा कर रहे हैं इस समय कि मान करना तुम्हें प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रख करके फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है। होने से मुझे भी यह प्रसंग कुछ याद नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं सब भूल गया। भूलने की आदत है। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे तुम 2 वरदानों के बजाय 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जा सकता। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदल श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। जिस तरीके से राजा हरिचंद्र सत्य पे थे, उनकी कहानी सबको मालूम होगी, और वही आज राजा दशरथ जी, वो भी अपने सत्य पे 2 वरदान जो देने के लिए कहा था, तुम 2 के 4 मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा। वचन नहीं जाए, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। न असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटिक गुंजा, और सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, और वेद पुराण विदित मन। कि देखो प्रिया, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, और क्या करोड़ों गुंगुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समाज उत्तम सुकृत यानी पुण्यों को भी जड़ है, और यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और जो है ना मनु जी ने भी यही कहा। राजा क्या कहते हैं? देखो, मनु जी ने भी यही कहा है, और उस पर मेरे द्वारा प्रभु श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, और मुंह से निकल पड़ी प्रभु श्री रघुनाथ जी की मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंस करके बोली है, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसको जो ना कुल ही आंखों पर पट्टी जो बंधी थी वो खोल दी है। क्या किया राम? दशरथ जी क्या कहते
ते पर राम शपथ कर आई, और सुकत स्नेह अवध रघुराई, और बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, और कुमति कुबेहग कुलय जन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, दशरथ जी कहते हैं उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंस करके बोली है, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसको कुल ही आंखों पर की टोपी जो है ना खोल दी है, चाहे टोपी कह लो, पट्टी कह लो। भूप मनोरथ सुबग बन सुख शुभ अंग समाज, और भिल्लन जिम छाड़न चैत बचन भयंकर। बाबा ने, तुलसीदास जी ने लिखा है दोई में कि भूप मनोरथ सुभग बन सुख शुभ अंग समाज, बिल्लन जिम छाड़न चैत बचन भयंकर बाज। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मैं राजा का मनोरथ जो है ना सुंदर वन है, और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलने की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। इसी के साथ भैया आप हमें 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो भैया हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं, सभी संबंधित लोगों को, हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को, सभी लोगों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। यहाँ से भैया जो कथा श्रवण कराई जाती है उसके ये वीडियो जो है ना आप पूरे देखा करिए, पूरे वीडियो जो है ना आखिर तक अंत तक देखा करिए, तो आपको कुछ मिलेगा। और भैया वीडियो देख करके हमारी तरफ से आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये देख करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों के मनोरथ और बढ़ जाते हैं, मन लगा रहता है नई नई कथाएं सुनने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।